रीडिंग करने वाले हैं। ओवरऑल सभी चीज़ें हम यहाँ चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, इंडिविजुअली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे आपके लिए आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी चल रही है अभी। और इसके बाद थर्ड पार्टी अगर आपके सिचुएशन में है तो हम थर्ड पार्टी के लिए भी देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के लिए उनकी क्या करंट एनर्जी रहेगी। और इसके बाद देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं तो फिर आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी इंडिविजुअली क्या चल रही है, आखिर उनकी लाइफ में भी क्या चल रही है। तो सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद एस ऑफ कप्स, इसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखा जाए तो यहाँ सारी राशियाँ हैं, अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है, और इसके अलावा एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, सभी साइन है यहाँ पे। और बॉटम में हमें मिला है द मून। तो अभी आपके पर्सन की लाइफ में इंडिविजुअली क्या चल रहा है। आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा किसी तरह के डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, कोई परेशानी से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है कि रातों को उनको नींद भी ना आती हो, बहुत टेंशन सफ़र कर रहे हो। और थर्ड पार्टी का भी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि फैमिली के कारण या फिर अपने करियर के कारण या फिर कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा परेशानियाँ सफ़र कर रहे हैं। हो सकता है किसी तरह का किसी लीगल इशू में भी फंसे हुए हों, ये कोर्ट कचहरी जाना आना उनका चल रहा हो। तो इस तरह की सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। कोई पैसों का मामला भी हो सकता है जहाँ पे उन्हें किसी को पैसे देने हो या किसी से पैसे लेने हो, या कोई बिजनेस में लॉस हो सकता है, या जॉब में उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की परेशानी से गुजर रहे थे। और यहाँ साथ में आपके पर्सन का एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। जहाँ पे एक तरफ उनके अंदर एक लाइफ में नई शुरुआत करने की इच्छा जागती है, वैसे ही सारी टेंशन फिर आ जाती है उनके ऊपर हावी होने के लिए। तो ये सभी टेंशनों की वजह से फिर वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और अपने इमोशन वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। क्योंकि यहाँ इस जगह उनकी लाइफ में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिस पे वो बहुत ज़्यादा भरोसा कर सके और जिस पे पूरी तरह से डिपेंड हो सके। तो ये सोच के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपके पर्सन के अंदर अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके डेडिकेशन था, पैशन था, तो वो चीज़ें भी अब कहीं ना कहीं दब रही हैं फिलहाल इन प्रॉब्लम्स की वजह से, ये टेंशनों की वजह से। तो और इसके अलावा आपके पर्सन की लाइफ में उनका डार्क नाइट ऑफ सोल भी चल रहा है, जो कि आपको मालूम है कि कर्मा साइकिल जब चल रही होती है तो उस समय इंसान बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहा होता है। ये टफ टाइम साथ साथ में लेसन भी सिखाता है जो आगे की लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल भी रहते हैं, और इंसान यहाँ से बहुत ट्रांसफॉर्म होकर निकलता है। तो आपकी पर्सन की लाइफ में ओवरऑल देखिए तो बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी। और यहाँ से निकलने के बाद आपके पर्सन की लाइफ में बहुत बैलेंस क्रिएट होने वाला है। और आपके पर्सन अगर अभी तक किसी जगह पे कंफ्यूज चल रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने 2 रास्ते हैं, मैं मुझे किसको चूज़ करना चाहिए, तो इस सिचुएशन में भी अब आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलना शुरू होगी। अभी हाल फिलहाल में तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ही चल रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें 2 लोगों में से किसी एक को चुनना है या 2 सिचुएशन में से किसी एक को चूज़ करना है, तो वो दोनों में से किसी को भी चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक को छोड़ना नहीं चाहते और एक को छोड़ नहीं पा रहे। सपोज अगर फैमिली की और आपकी बात करें तो आपको वो छोड़ना चाहते नहीं है और फैमिली को छोड़ सकते नहीं है, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है। तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है। और इसके अलावा आपके पर्सन
को कॉल मैसेज करना या फिर किसी कम्युनिकेशन के थ्रू बताना तो चाहते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ना आपसे शेयर कर पा रहे हैं, ना किसी और से शेयर कर पा रहे हैं। और हो सकता है कि वो कहीं बाहर जाने का उनका प्लान हो, कहीं ट्रैवल पे जाने का उनका प्लान हो, क्योंकि वो इन सारी सिचुएशन से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़े समय के लिए उन्हें ब्रेक लेना चाहिए और थोड़े समय के लिए कहीं बाहर निकल जाना चाहिए इन सभी चीज़ों से दूर। और फैमिली की बात करें तो आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकता है कि या तो जॉइंट फैमिली है या फिर फैमिली में बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन फिलहाल बनी हुई है कि आपके पर्सन को हर चीज़ के लिए डोमिनेट किया जाता है या फिर कंट्रोलिंग फैमिली है। तो आपके पर्सन यहाँ से भी कुछ समय के लिए ब्रेक चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। उनका सोचना है कि थोड़ा बाहर निकले, कहीं घूमने जाए या इन सभी सिचुएशन से थोड़े समय के लिए डिटैच हो जाए। ओवरऑल आपकी पर्सन की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा अपसेट की एनर्जी है। वो अपनी सिचुएशन में बिल्कुल भी खुश नहीं है और इस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन जब तक कि इनका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तब तक ये अपने लेसन सीखते रहेंगे। इनके इस लाइफ के जो कर्मा है या पास्ट लाइफ के जो कर्मा है, उन सबको इन्हें अभी पूरी तरह से रिलीज करना बाकी है। तो ये सिचुएशन चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में, मेजर लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जी है। देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके लिए अभी उनके करंट एनर्जी क्या है। पॉलिटिक्स, हीलिंग, इसके बाद स्ट्रेस, द मास्टर, पास्ट लाइव्स, मैच्योरिटी, साइलेंस, लेटिंग गो, द सोर्स, अलोननेस, और बॉटम में है ट्रस्ट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत है और ट्रस्ट के इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से या फिर आप दोनों की तरफ से ट्रस्ट इश्यूज हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन इतना परेशान होने के बाद भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या आपसे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और आपके लिए आपके पर्सन की जो एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत मैच्योर पर्सन है। एक्चुअली में वो अपनी लाइफ में बहुत मैच्योर हैं, लेकिन आपके सामने जो उन्होंने अब तक बिहेव किया है वो डबल फेस्ड बिहेव किया है। मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। हो सकता है कि अभी तक आपको उन्होंने कभी प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया ही ना हो, जो कि आप डिजर्व करते हैं, तो वो रिस्पॉन्स उन्होंने नहीं दिया है। डीप हार्टेडली वो आपको बहुत पसंद करते हो, चाहते हो, लेकिन बाहर से ऐसे दिखाया कि अगर 100% एफर्ट लगानी है तो वहाँ पे उन्होंने सिर्फ 20% या 10% ही एफर्ट लगाए और बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो इस तरह का हो सकता है। तो ये डबल फेस पर्सन हो सकते हैं। आपके साथ इन्होंने मैनिपुलेशन भी किया हो कि अपनी बात मनवाना और अपने आप को ही सही साबित करना। अगर उनको ज़रूरत है तो आपसे वो बात करेंगे, या आपकी एनर्जी की अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो आपसे वो कांटेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों की पर्सन ने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें छिपाई हो, बातें छिपाई हो अपनी फैमिली के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, या किसी थर्ड पार्टी जैसी कोई चीज़ हो सकती है। तो वहाँ पे उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें बातें छिपाई हो, तो ये भी हो सकता है। ये चीज़ें नेगेटिव वे में भी हो सकती हैं, पॉजिटिव वे में भी हो सकती हैं। आप लोग एज इट इज़ रेजोनेट करें, जो आपकी सिचुएशन को रेजोनेट हो। और आपके पर्सन अभी बहुत चुप हैं, ना तो वो आपसे कोई कांटेक्ट कर रहे हैं, ना वो बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि आपके पर्सन का लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो यहाँ भी वही चीज़ है कि यहाँ पे आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है। ये हीलिंग फेस चल रहा है आपके पर्सन का, और जैसे ही ये हील हो जाएंगे, इनके अंदर की जो भी बुराइयाँ हैं, जो भी इनके टॉक्सिसिटी है, एडिक्शंस है, वो सारे धीरे धीरे हील हो रहे हैं इनके। ये डिवाइन इनकी एक तरह से हीलिंग कर रही है, डिवाइन इनकी हीलिंग कर रही है। और आपके पर्सन ने अगर पहले आपको
लेट गो कर दिया था और आपसे बोल दिया था कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो तुम अपना फ्यूचर अपने हिसाब से देख लो, या हमारे बीच आगे कुछ नहीं हो सकता है, या फिर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये वो मेरी फैमिली नहीं मान रही है, या मेरा अभी करियर नहीं बना है, या मुझे अभी जॉब करनी है, करियर ग्रोथ करनी है, उसकी बात सोचूंगा। किसी भी तरह से एक्सक्यूज दे के आपसे अगर ब्रेकअप कर लिया था, सेपरेशन कर लिया था, नो कॉन्टेक्ट जोन में चले गए थे और आपको पूरी तरह से भुला दिया था उन्होंने, तो यहाँ पे अब आपके पर्सन खुद बहुत स्ट्रेस में जी रहे हैं। आपको लेट गो तो कर दिया था उस समय, पर उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि आगे जाके ये सिचुएशन उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। तो यहाँ पे सिर्फ आप ही स्ट्रेस में नहीं है, उनके साथ नो कॉन्टेक्ट में होने के बाद यहाँ पे आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हैं अभी। और आपके पर्सन को आपके जो भी इनर वर्क है, आपकी जो भी विशेज़ हैं, आप जो भी जिस भी धर्म से हैं, तो आप जो भी दुआएं मांगते हैं ऊपर वाले से, तो वो सारी दुआएं, आपका मैनिफेस्टेशन, ये सभी चीज़ें फुलफिल हो रहे हैं। ये समझ लीजिए कि आपकी मांगी हुई दुआएं आपके पर्सन को पहुंच रही हैं, आपकी दी हुई पॉजिटिव वाइब्स, आपकी पॉजिटिविटी उनको सेंड हो रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है और यहाँ पे उन्हें लाइफ की रियलिटी का एहसास हो रहा है। लाइफ की रियलिटी कि जिन लोगों की या जिन चीज़ों की वजह से उन्होंने आपको लेट गो किया, आपको छोड़ के गए थे, वही सारी चीज़ें अब उनकी किसी काम की नहीं है, बल्कि अब उनकी रियलिटी आपके पर्सन के सामने आ रही है। तो आपके पर्सन इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है कि मैंने अगर लेट गो कर दिया था तो मैं अब इतना परेशान क्यों हूँ, मैं उसे क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, या मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा क्या है, क्या रीज़न है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग, आपके पर्सन के माइंड में चल रही है। आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। तो जैसे हो सकता है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे लोग या तो सोलमेट हो सकते हैं, हायर लेवल सोलमेट हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं जो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन के लिए देख रहे हैं। और आपके पर्सन अकेले रहते रहते इस फेज में काफ़ी कुछ चीज़ें सीख चुके हैं, काफ़ी नॉलेज उनका बढ़ा है। परेशानियां ज़रूर वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उनका अकेलापन उन्हें बहुत कुछ सिखा रहा है। साथ ही साथ आपसे अलग होने के बाद आपके पर्सन को ये भी रियलाइज़ हुआ है कि आपका और उनका ज़रूर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन होने की वजह से ही वो अभी भी आपको भूल नहीं पाए हैं, ना ही मूव ऑन कर पाए हैं, ना ही किसी और को एक्सेप्ट कर पाए हैं। इस तरह की एनर्जी उन्हें फील हो रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन को अभी तक नहीं मालूम हो कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, इस जर्नी के बारे में ये चीज़ें नहीं भी मालूम हो, तब भी वो इस कनेक्शन को महसूस कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ उनका एक अलग लेवल का कनेक्शन है, एक हाई लेवल का कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। ये कनेक्शन उन्होंने पहले कभी किसी के साथ भी पहले फील नहीं किया है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने से अभी भी खुद को रोक रहे हैं, तो सिचुएशन ये है कि यहाँ पे आपको और आपके पर्सन को एक दूसरे पर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन को हो सकता है ये लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो चुका है और उन्होंने आपको मिसट्रीट किया है, मिसबिहेव किया है, इस तरह से आपको बीच में छोड़ दिया है, अपनी मर्जी से ब्रेकअप किया या आपको सेपरेशन दिया है। तो इस वजह से हो सकता है कि आपने मूव ऑन कर लिया हो, या आप उनके ऊपर से ट्रस्ट खो चुके हैं और आपने अपनी नई लाइफ शुरू कर दी हो। तो इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रही हैं, तो इस वजह से वो अभी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी अवेकनिंग, इनकी हीलिंग पूरी हो जाएगी और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इनका कंप्लीट होगा, ये खुद आपकी तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि उस समय तक इनको सोल वाइज, सोल लेवल पे इतना नॉलेज होने लगेगा, आपकी एनर्जी फील करने लगेंगे। जैसे अभी आप अपने पर्सन की एनर्जी को फील कर पाते हैं, वैसे ही आपके पर्सन भी आपकी एनर्जी को ज़्यादा अच्छे से फील करने लगेंगे कि हाँ, आप अभी भी उनके लिए लव फील करती हैं, अभी भी आपकी तरफ से उनके लिए पॉजिटिव वाइब्स हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भी अभी अपने पर्सन को अपनी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स भेजें और साथ साथ में उनके लिए अपने दिल में ट्रस्ट क्रिएट करें, ट्रस्ट जगाएं। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन सिचुएशन की वजह से परेशान थे, मजबूर थे और उन्होंने ऐसा स्टेप लिया है, तो बेशक आप उन्हें माफ़ भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि आपके पर्सन ने मजबूरी में नहीं ये चीज़ें जानबूझ के की हैं, तो फिर आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही डिसीजन लेना है। और अगर आपके ये डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन है, तो इनकी अवेकनिंग होने के बाद जब भी आपके सामने आएंगे, तो ये पहले की तरह, पहले वाले पर्सन बन के नहीं आएंगे, पूरी तरह से चेंज होके आएंगे। ये समझ लीजिए कि अपडेटेड वर्जन बन के आएंगे खुद का,
कि आप भी इनसे बात करते या मिलते समय यही सोचेंगे कि क्या ये वही पर्सन है जिससे मैं जानता था या जिसे मैं जानती थी। तो उस समय आप इनसे मिलने के बाद, इनकी एनर्जी फील करने के बाद फिर अपना डिसीजन बनाएं। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है जिसके लिए आपके पर्सन ने आपको सेपरेशन दिया है या आपसे ब्रेकअप लिया है। हो सकता है कोई नए पर्सन उनकी लाइफ में एंटर किया हो, या फिर उनकी फैमिली, उनका करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, उनके दोस्त या रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं। तो चेक करते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। Fighting, inner voice, the rebel, creativity, awareness, flooring, innocence, sharing, morality, सप्रेशन, और बॉटम में है फ्रेंडलीनेस। तो देखिए, यहाँ अभी हमने चेक ही किया था कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, और ये होना हो थर्ड पार्टी की जो रियलिटी है या रियल फेस है वो उनके सामने आ चुका है। तो यहाँ हमारे सामने है कि आपके पर्सन जिस समय आपको छोड़ के गए, सेपरेशन दिया है, उस समय तो उनको थर्ड पार्टी बहुत अच्छी लग रही थी। उससे बेहतर उन्हें कोई भी नहीं लग रहा था। अगर फैमिली की तरफ से थे तो फैमिली भी उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी, बहुत खुश थी कि आपके पर्सन ने बहुत सही डिसीजन लिया है कि वो उनको चूज़ किया, आपको छोड़ के अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दी। लेकिन अब आपके पर्सन की वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहस हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, और आपके पर्सन अब मतलब इतनी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं कि आपके पर्सन को एक आदत सी लग गई है। रोज रोज लड़ाई झगड़े होते रहते। किसी भी चीज़ में उन लोगों के बीच में बॉन्डिंग नहीं बन रही है और हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। आपके पर्सन आपके सामने ज़रूर डबल फेस थे और इंडिविजुअली वो एक मैच्योर पर्सन भी है, लेकिन अपनी जो फैमिली है या जो थर्ड पार्टी है उसके कंपैरिजन में आपके पर्सन बहुत ही इनोसेंट है। उसके कंपैरिजन में आपके पर्सन बहुत ही इनोसेंट है, क्योंकि आपके पर्सन की सीधेपन का या भोलेपन का थर्ड पार्टी ने बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया है। आपके पर्सन के पास जो भी था, वो सारी जो सिचुएशन थी, उनके पास अगर कोई फाइनेंस था या आपके पर्सन के पास कोई प्रॉपर्टी थी या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके लिए थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट कर रही थी और इन्हें अकेला कर दिया था, तो थर्ड पार्टी वो चीज़ें इनसे ले चुकी है। ये हो सकता है कि अगर प्रॉपर्टी नहीं है, पैसा नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ का जो चैन और सुकून था या उनका जो एक बेस था, उनकी लाइफ का जो बेस था, उनकी जो एक पर्सनालिटी थी, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउन हुई हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से। हो सकता है कि आपकी पर्सन की रेपुटेशन को भी कहीं ना कहीं हार्म पहुँचाया गया हो और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं शर्मिंदा होना पड़ा हो इस थर्ड पार्टी के कारण। अब आपके पर्सन की इनर वॉइस खुल रही है। अब इनको समझ में आ रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैं गलत डायरेक्शन में कैसे चला गया, मैंने गलत इंसान को या गलत चीज़ को कैसे चूज कर लिया अपने लिए। शुरुआत में जो चीज़ उन्हें ऐसी लग रही थी कि वो थर्ड पार्टी को बहुत अपना मान रहे थे और बहुत अपना मान के उनके साथ अपनी सारी बातें शेयर कर रहे थे, अपने सारे राज भी शेयर कर रहे थे, अपने सारे खुश सारे गम भी शेयर कर रहे थे। हो सकता है कि अपनी बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, इंफॉर्मेशन भी उन्होंने शेयर कर दी है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये थर्ड पार्टी उनके सामने जितनी अच्छी बन रही थी उतना ही बाद में इनके पीछे इनको धोखा देने वाली है।
थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की सारी चीज़ें, सारे राज जानने के बाद धीरे धीरे करके आपके पर्सन की वो कहते हैं ना कि जड़ें खोदना, तो बस जड़ें खोदना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से अब आपके पर्सन को समझ में आया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी गलत इंसान को सारी चीज़ें शेयर करके। जिसको उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत नेक दिल समझा था, बहुत ही सीधा साधा समझा था, वो एक तरह से उनकी लाइफ में डेविल का काम कर गया। आपके पर्सन सोसाइटी के हिसाब से चलना चाहते थे, फैमिली के रूल्स के हिसाब से चलना चाहते थे, सबको खुश रखना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने आपको छोड़ के बाकी लोगों की खुशी के बारे में सोचा। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये हुई कि आपके पर्सन ने एक ऐसी लाइफ, ऐसी रियलिटी क्रिएट कर ली अपने लिए जो उनके लिए ही हार्मफुल है और जहाँ पे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे उनकी जो सोल है वो हैप्पी नहीं है। 3D लेवल पे भी आपके पर्सन हर वक्त एक फाइटर के फॉर्म में ही रहते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो कभी वो पूरी तरह से सरेंडर कर देते होंगे और निकल जाते होंगे। जैसे मैंने अभी उनकी इंडिविजुअल एनर्जी भी बताई कि बहुत परेशान है और उन्हें लगता है कि ये सब छोड़ के कहीं दूर निकल जाए, तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। और बहुत ज़्यादा अपने आप को आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि एक ही जगह पे जैसे कोई उन्हें दबाता जा रहा है और उनके आसपास ना ऑक्सीजन है, ना उनके आसपास पानी है, निकलने की जगह नहीं है, पूरी तरह से वो फंसे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन फील कर रहे हैं। और ये चीज़ें फील होने से जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया उनकी इंडिविजुअल एनर्जी में कि उनका एक बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो वही चीज़ यहाँ भी है कि ये थर्ड पार्टी की वजह से ही ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी फेस कर रहे हैं, और यहाँ से इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इतनी ज़्यादा टेंशन, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने के बाद आपके पर्सन की अवेकनिंग होगी। ये देखिए अवेयरनेस का भी कार्ड आ गया है, तो आपके पर्सन की अवेकनिंग होगी। थर्ड पार्टी हमारी लाइफ में आती ही इसलिए है क्योंकि ये कार्मिक होते हैं, और कार्मिक का काम है हमारे इस लाइफ के या पास्ट लाइफ के जो कर्मा होते हैं उन्हें रिलीज कराना, चाहे वो आपकी लाइफ हो या आपके पर्सन की लाइफ हो, किसी की भी लाइफ हो। जब कर्मा रिलीज होते हैं तो उस समय पेन बहुत होता है, परेशानी बहुत होती है, मेंटल स्ट्रेस भी होता है, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। लेकिन जब ये फेज निकल जाता है और हमारे कर्मा रिलीज हो जाते हैं, तब लाइफ में एक अलग ही अबंडेंस आती है। तो और आउटकम कार्ड देखते हैं, तो आउटकम कार्ड में यहाँ पे फ्रेंडलीनेस। तो अब आपके पर्सन ने ये सोचना शुरू कर दिया है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके पर्सन के फ्रेंड बन के या दोस्त बन के, अपना बन के आपके पर्सन को चीट करते रहे। तो अब आपके पर्सन को ये चीज़ें भी पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, समझ में आ चुकी है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है थर्ड पार्टी को लेके। और अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी में तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, इंडिविजुअल लाइफ में भी बिल्कुल खुश नहीं है, सिर्फ आपसे ही उन्हें होप है। लेकिन आपके मामले में भी उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया है, एक लंबा समय हो गया है, और उन्होंने आपके साथ क्योंकि गलत किया था, तो क्या अब आप उनके लिए वेट कर रहे हैं, क्या आप उनके लिए रुके हुए हैं, या फिर आपने मूव ऑन कर लिया है, क्या अब आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में चल रही हैं, तो इसलिए उनकी उम्मीद की आखिरी किरण आप ही है। लेकिन आपकी तरफ आने के पहले वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। साथ में उनका ईगो भी बीच में आ रहा है कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, अब मैं जाऊँगा तो मुझे कैसे ट्रीट किया जाएगा, किस तरह से बिहेव किया जाएगा। ये सारी बातें आपके पर्सन के माइंड में बहुत तेज़ी से चल रही है। तो देखते हैं कि अब आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है इस सारी सिचुएशन में, ना सिर्फ आपके लिए, इस सारी सिचुएशन में आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या होगा। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या होगा। एट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ wands, द फूल, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands, द एम्परर, टू ऑफ कप्स, द सन, और बॉटम में है पेज ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन आपके लिए होने वाला है वो कुछ इस तरह से होगा
आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में अटके हुए हैं वहाँ से पूरी तरह से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपके साथ उनका यूनियन होना डेस्टाइन है। तो अपने सोल कनेक्शन को पूरा करने के लिए, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ होने वाला है, वो नेक्स्ट एक्शन कुछ इस तरह से होगा। आपके पर्सन सभी नेगेटिव बाउंडेशन को निकलते छोड़ते, या जो भी उनके बिलीफ सिस्टम्स थे उनसे बाहर निकलते हुए आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके साथ शादी करने के लिए, यूनियन करने के लिए, रीयूनियन के लिए वो अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। आपके पर्सन अब ये चाहते हैं कि अब सिचुएशन जबकि उन्हें समझ में आ चुकी है, तो अब जल्द से जल्द वो आपकी तरफ आए। और वो ये भी चाहते हैं कि अभी भले वो आपके साथ नहीं है, लेकिन आप आगे ना बढ़ें, आप मूव ऑन ना करें, आप उनका वेट करें। और आपके पर्सन जब आपकी तरफ आएंगे तो आपके लिए अपने लव का ऑफर लेके आएंगे। अगर इक्वल गिव एंड टेक आपके बीच में नहीं था लव का, तो वो इक्वल गिव एंड टेक भी बैलेंस करेंगे। और आपके ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, ब्लाइंड बिलीव है, भले आप उनके साथ हैं या नहीं हैं, लेकिन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। तो आपके लिए मैं नेक्स्ट एक्शन जो देख रही हूँ यहाँ पे आपके पर्सन का, तो कुछ लोगों के लिए है कि डायरेक्ट मैरिज के लिए कमिटमेंट मिलेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हैं और यहाँ पे आपके पर्सन सेपरेशन ख़त्म करके वापस आएंगे आपकी तरफ। कुछ लोगों को अगर कमिटमेंट का इंतज़ार था तो कमिटमेंट उनको मिलने वाला है आपके पर्सन की तरफ से। और कुछ लोग अगर कांटेक्ट में नहीं थे, कमिटेड हैं बट कांटेक्ट में नहीं थे, तो बहुत ही प्यारा कार्ड है आपके लिए, 10 सन पॉजिटिव कार्ड है। तो आपके पर्सन अब वापस आएंगे और आपके साथ वापस से कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे। आप लोगों के बीच में फिर से आपके पर्सन फिर से आपके साथ रीयूनाइट होंगे, रिलेशनशिप में आएंगे। और इस बार ये रिलेशनशिप जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। तो ये है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। अब हम ये देखते हैं कि जो आपके पर्सन की फैमिली है वो आपके बारे में क्या सोचती है। आप लोग मैरिड हो या अनमैरिड हो, हम दोनों ही सिचुएशन को कलेक्टिवली यहाँ पे देखते हैं कि आपके पर्सन की फैमिली आपके बारे में क्या सोच रखती है, क्या थॉट्स हैं उनके। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, पहला ही कार्ड झगड़े का, मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, बॉटम में है किंग ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, देखिए अगर ऐसी सिचुएशन में आप हैं कि आप लोग अनमैरिड हैं और मैरिज के लिए आप लोग रिलेशनशिप में वेट कर रहे थे, तो यहाँ आपके पर्सन की जो फैमिली है उनकी थिंकिंग आपके लिए कुछ ऐसी है कि वो आपको बिल्कुल भी फिलहाल नहीं चाहते कि आप उनके बेटे की लाइफ में या उनकी लड़की की लाइफ में, उनके बेटे की लाइफ में, उनकी बेटी की लाइफ में अभी आप एग्जिस्ट करें। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों की फैमिली हो सकती है जिनको पैसे से मतलब है और हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा या तो फाइनेंस सपोर्ट की ज़रूरत है या फिर उन्हें कोई ऐसे रिश्ते मिल रहे हैं जहाँ पे उन्हें ज़्यादा डाउरी, हालांकि गलत चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वही एनर्जी आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हो जिनकी फैमिली डाउरी वगैरह ज़्यादा मिलने पर उनकी शादी कहीं और कराना चाहती हो, और आपके पर्सन और आपको सेपरेट करने के लिए आपके पर्सन की फैमिली ने हो सकता है कि किसी तरह के मैजिक या स्पेल का भी सहारा लिया हो ताकि आप लोग अलग हो जाएं, दूर हो जाएं। कुछ लोगों ने आपके पर्सन को मैनिपुलेट भी किया होगा हर तरह से, ये बता के कि हमने तुम्हें इतने साल पाला है, तुम्हें 2 दिन का रिश्ता तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, हमारे साथ तुम्हारा 20 साल का है, 25 साल का रिश्ता है।
वो उसके आगे छोटा पड़ गया है। इस तरह की बातें करके कुछ लोगों ने अपने बच्चों को, मतलब आपके जो पर्सन है उनको इस तरह से भी मैनिपुलेट किया है। और आपके जो पर्सन है तो उनकी बातों के आगे झुक गए हैं, सरेंडर कर दिया आपके पर्सन ने। ये सिचुएशन थी। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके पर्सन की जो फैमिली है वो वेट करना चाहती है, उनको वेट है किसी और अच्छे ऑफर का, किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का। इसलिए वो अभी फ़िलहाल आप लोगों के रिलेशनशिप को या तो पॉज कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और अगर आपकी फैमिली और उनकी फैमिली दोनों ही आपस में कनेक्टेड हैं और मैरिज होनी है कोई नहीं है और इसका आपको जवाब नहीं दे रहे, वो लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि वो लोग कुछ और बेटर अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो फिर वो वापस आपकी तरफ आ जाएंगे। लेकिन अभी करंट में उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो इग्नोर करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बेटर भी मिल जाएगा। हो सकता है कि आपकी पर्सन कोई अच्छी जॉब में हो या अच्छे बिजनेस में हो, या उनकी फैमिली थोड़ी ज़्यादा बेटर सिचुएशन में हो, तो उन्हें अपने लेवल का या अपने बच्चे के लेवल का या फिर आपके पर्सन के जो फैमिली है उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो, तो उन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की वजह से वो लोग अभी आपको वेट कराना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने में आपके पास इनकी फैमिली खुद ब खुद वापस आएंगे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि आप उनके लिए कितना डेडिकेटेड है, उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और वो भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो आपको उस लेवल पे पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है कि आप लोग बहुत पहले से जानते हो एक दूसरे को, या बचपन से फैमिली वाइज मिलते जुलते रहे हो, एक दूसरे के घर आते जाते रहे हो, लेकिन उसके बाद भी उनकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं उन्होंने आपको सिर्फ अपने बच्चे की तरह ही देखा है, उन्होंने आपको इस नज़र से देखा ही नहीं। तो अब उन्हें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से आपके पर्सन की जो फैमिली है वो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे पर्सन की जो फैमिली है वहाँ पे उनको ना कोई ईगो इशू है, ना कोई फाइनेंस इशू है, बस वो अपनी सोच को नहीं संभाल पा रहे हैं, उनके जो पुराने बिलीफ सिस्टम है उनको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपकी पर्सन की फैमिली ने ऑलरेडी किसी और को चूज कर लिया है, थर्ड पार्टी को चूज कर लिया है कि पर्सन के लिए, आपके पर्सन मेल या फीमेल जो भी है उनके लिए उनकी फैमिली ने ऑलरेडी किसी को चूज कर लिया है। और उसके चूज करने के बाद फिर आपके बारे में उन्हें मालूम चला है तो उन्होंने साफ नो बोल दिया है कि जहाँ पहले उनकी बात हो चुकी है वहाँ पे वो अपनी बात खराब नहीं करेंगे। तो थर्ड पार्टी की वजह से भी आपकी फैमिली, आपके पर्सन की जो फैमिली है वो आपको एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। हो सकता है कि आपकी पर्सन की एंगेजमेंट हो गई उसके बाद आप उन्हें मिले हो सकता है कि आपकी पर्सन की शादी हो गई उसके बाद आप उन्हें मिले हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी पर्सन की जो फैमिली है वो किसी भी हाल में आपकी तरफ, यानी कि अपने बच्चे या अपने बेटे या बेटी को किसी नए पर्सन की तरफ जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे। ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ जो बॉटम कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो ये किंग ऑफ कप्स जो कार्ड है ये हमें यहाँ पे ये बता रहा है इस पूरे सिचुएशन में कि आपकी पर्सन की फैमिली को पर्सनली आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस उन्हें ये है कि वो आप दोनों का रिश्ता किसी ना किसी रीजन की वजह से जोड़ना नहीं चाहते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग वो आपको पसंद करते हैं, एज अ ह्यूमन पर्सन, एज अ गुड बॉय, एज अ गुड गर्ल वो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। बट अगर बात शादी की आती है, कमिटमेंट की आती है या उनकी फैमिली का हिस्सा बनने की आती है तो वहाँ पे वो, यहाँ जो मैंने आपको बताए हैं कई सारे रीज़न हैं, इन रीजंस की वजह से वो आपको वो जगह नहीं देना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते उस जगह पे। तो ये आपके पर्सन की फैमिली की फीलिंग है आपके लिए। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक होगा।
तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हो सकता है 4 घंटे में, 6 घंटे में, 4 दिन में या 6 दिन में। इस ड्यूरेशन में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ हो सकता है। और जिनका भी यूनियन रीयूनियन होगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, या तो उनको 44 444 दिख रहा होगा या 55 555 दिखाई दे रहा होगा। इस तरह की एनर्जी उन्हें दिखाई दे रही होगी। और या फिर आपको 88 888 इस तरह के एंजल नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सारे एंजल नंबर साइन है कि आपके और आपके पर्सन का यूनियन रीयूनियन बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो इसलिए इस समय पे आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, काम रखना है और किसी भी तरह से रेस्टलेस वाली एनर्जी में नहीं आना है, वेटिंग की एनर्जी में नहीं आना है कि नहीं अब मैंने तो बहुत वेट कर लिया है तो अब मैं क्यों रहूं, या कोई किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ है, या फिर आपको पुरानी बातें याद आए अचानक से। क्यों डिवाइन कभी कभी टेस्ट भी लेती है, यूनियन रीयूनियन के ठीक पहले डिवाइन टेस्ट भी लेती है कि क्या अभी भी आप पूरी तरह से हील हैं, क्या अभी आप अपने पर्सन को परमानेंटली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। इस वजह से आपको कुछ ट्रिगर भी दिए जा सकते हैं यूनियन के पहले, जिसमें आपको अचानक ही अपने पर्सन को लेके नेगेटिव ख्याल आने लगेंगे। वो पुरानी बातें जहाँ पे उन्होंने आपको हर्ट किया, आपको पेन दिया या आपको इंसल्टेड फील कराया, आपको इग्नोर किया, ब्लॉक किया, इस तरह की चीज़ें की। तो जहाँ पे आपको उनसे बहुत ज़्यादा कंप्लेन है, आपको जहाँ बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ है, वो चीज़ें आपको जब याद आए तो उस समय बेटर है कि आप मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाएं या आप रेड तारा मंत्र सुने। बहुत ज़्यादा ही नेगेटिविटी है तो आप ब्लैक तारा मंत्र सुने। इस तरह की चीज़ें आप एक्टिविटी करें, 7 चक्र मेडिटेशन करने बैठ जाएं। तो ये करने से क्या होगा कि जो नेगेटिविटी आपकी तरफ आएगी, ये नेगेटिविटी जल्दी ही रिलीज भी हो जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि ये देखिए मुझे डिवाइन का भी कार्ड मिला है, इसीलिए मैंने कहा है कि यूनियन के पहले डिवाइन कभी कभी टेस्ट भी लेती है। और अगर आप उस टेस्ट में फेल हुए तो आपको जो डिवाइन यूनियन है वो डिले हो जाएगा। ये देखिए, अगर आप टेस्ट में फेल हुए तो आपका यूनियन फेल हो जाएगा, फेल नहीं हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो आपका यूनियन डिले हो जाएगा। इस किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ नहीं आने देना है। अपनी एनर्जी को पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, खुद को पूरी तरह पॉजिटिव रखना है, होपफुल रखना है और सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है आपको। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप किसी और से चाहते हैं कि वो आपको रिस्पेक्ट दे, आपको लव दे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले खुद आप अपनी रिस्पेक्ट करना सीखें, आप खुद को प्यार करना सीखें। अगर आप अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ आपका ध्यान उस इंसान पे है जिससे अभी आपकी बात भी नहीं हो रही है कि वो क्या कर रहा होगा, वो क्यों नहीं आ रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, तो इन चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय आप अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए। आपकी करियर, आपकी जॉब, आपकी स्टडी, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उन चीज़ों पे आप फोकस करें। उन चीज़ों में जैसे ही आप ग्रोथ करते हैं तो आपके अंदर खुद ब खुद पॉजिटिविटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो सक्सेस की फीलिंग है वो पॉजिटिविटी देती है। और यहाँ से जो आपकी वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस आपकी हायर लेवल पे जाने लगती हैं। तो जैसे ही आपकी वाइब्रेशंस हायर होंगी तो आपका जो डिवाइन कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आपका इंट्यूशन भी और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आपका मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। फिर उस सिचुएशन में आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो जल्दी जल्दी पूरा होने लगेगा। मैनिफेस्ट भी आपको ऐसे करना है कि आपको विजुअलाइज करके मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट ऐसा नहीं है कि आपने कोई अफर्मेशन बोल दी और बस हो गया, इस तरह से नहीं करना है आपको। अगर आप कोई अफर्मेशन भी बोल रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल कर रहे हैं, तो उस समय आपको उस एनर्जी को फील करना है, उस एनर्जी को विजुअलाइज करना है, पूरी तरह से खुद को उस एनर्जी में ही रखना है। जैसे अगर आप कोई अफर्मेशन दे रहे हैं कि मेरे और मेरे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन अच्छा हो गया है, तो आपको उस एनर्जी को, जो जब ये रियलिटी में होगा तो उस समय आप कैसा फील करेंगे, उस समय आप कितना खुश फील करेंगे, कितना पॉजिटिव, कितना अच्छा महसूस करेंगे, उस एनर्जी को ये अफर्मेशन देते समय भी आपको अपने अंदर महसूस करना है। जब आप इसे अपने अंदर महसूस करेंगे और फिर ये अफर्मेशन यूनिवर्स में भेजेंगे, ये मैनिफेस्टेशन आपका ज़रूर सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि ये चीज़ मेरी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है, तो फिर यूनिवर्स आपको वो चीज़ देगा ही।
तो आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से करना है मैनिफेस्टेशन। और इस दौरान अपने मैनिफेस्टेशन पे आपको पूरी तरह से ट्रस्ट रखना है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। और अफर्मेशन के बाद या मैनिफेस्टेशन के बाद, किसी भी तरह के मैनिफेस्टेशन रिचुअल के बाद, आपको उसके बारे में फिर दोबारा नहीं सोचना है कि अरे मुझे तो इतने दिन हो गए, या अफर्मेशन किए हुए, या मैनिफेस्टेशन किए हुए, या ये रिचुअल करते हुए इतने दिन हो गए, तो अभी तक ये पूरा क्यों नहीं हुआ, मेरी विश पूरी क्यों नहीं हुई। ऐसी एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आपने अपना कर्म किया, उसको करने के बाद उसको आप छोड़ दीजिए। फिर उसको छोड़ दीजिए कि डिवाइन के हाथों में, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दी है वो सारी चीजें। अब डिवाइन उसका चार्ज लेगी और सही समय पर वो चीजें आपको करके देगी। उसके लिए आप अपनी तरफ से किसी तरह की जल्दबाजी न लाएं, ना ही अपने अंदर वेटिंग की एनर्जी लाएं, और ना ही नेगेटिव होना है या डाउट करना है कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, या किसी तरह का फियर की एनर्जी है तो वो भी नहीं लाएं अपने अंदर कि ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। इस तरह की बातें आपको सोचनी ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव रहना है। इस तरह से अगर आप मैनिफेस्टेशन करेंगे तो आप अपनी जर्नी में, चाहे आप सोलमेट जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, किसी भी जर्नी में हो, तो आप जरूर सक्सेस पा सकते हैं और आपका यूनियन रीयूनियन जल्दी हो जाएगा। तो कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है, आपके लिए बहुत से लोग हैं जिनके लिए अगस्त में भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि एक्शन का कार्ड भी मिला है हमें। तो नेक्स्ट मंथ भी बहुत से लोगों के यूनियन रीयूनियन होंगे, और इसलिए भी होंगे कि 88 पोर्टल भी आ रहा है नेक्स्ट मंथ अगस्त में। तो 88 पोर्टल जो ओपन होगा, लॉयन पोर्टल, तो उस पोर्टल में बहुत मेजर लेवल पे अवेकनिंग होगी, बहुत मेजर लेवल पे यूनियन रीयूनियन होंगे। तो तब उस पोर्टल में भी आपको मैनिफेस्ट करना है। मैं उसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी, 88 पोर्टल के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी क्योंकि ये एक्शन की बात चल रही थी और सडनली आपका कार्ड भी मुझे लगा कि आपका अगस्त में यूनियन रीयूनियन हो सकता है, जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों का, तो उससे मैंने आपको बताया कि मैनिफेस्टेशन आप करिए। मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ खास दिन भी होते हैं, जैसे कि अभी 7/7 पोर्टल निकला है, 88 पोर्टल भी आने वाला है, तो इस पर भी आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। फुल मून पे, न्यू मून पे भी आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। ये दिन बहुत ही खास होते हैं, और इन दिनों में जो वाइब्रेशंस होती है, यूनिवर्स की वाइब्रेशन होती है, अर्थ की वाइब्रेशन होती है, बहुत हाई होती है, और आपकी वाइब्रेशन भी हाई होती है। तो यहाँ पे आपका जो मैनिफेस्टेशन है बहुत ही जल्दी पूरा होता है, बहुत ही तेजी से पूरा होता है। और अपने पर्सन को लेके आप किसी भी तरह के गुस्से के, कंप्लेन के या नेगेटिव थॉट्स ना लाएं, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ इस जर्नी में ग्रो करते हैं, आपको और आपके पर्सन एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे की एनर्जी को आप मिरर करने लगते हैं। तो हो सकता है कि आप यहाँ उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वही थॉट्स आपके पर्सन को भी सेंड हो और वो भी वहाँ पे नेगेटिव सोचने लगे। तो ये चीज़ें आपकी जर्नी में ब्लॉकेजेस खड़ी कर सकती हैं, ऑब्स्टिकल खड़ी कर सकती हैं। तो इन चीज़ों से बचें। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि आप लोगों को वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी है। तो बहुत से लोगों को ये एनर्जी रेजोनेट भी होंगी, इसमें से कुछ रेजोनेट होगी, किसी को कोई चीज़ रेजोनेट होगी, और कुछ लोगों को हो सकता है कि बहुत कम रेजोनेट हो। तो सभी हर तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर मैं ये भी चेक कर रही हूँ कि आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए आपके पर्सन के लिए। देखते हैं, चेक करते हैं। ये कार्ड खुद गिर गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, Seven of Cups, the Chariot, Queen of Swords, Four of Pentacles, Ace of Cups,
7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी मिल रही है तो कप्स की एनर्जी है और पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए आपके जो पर्सन है वो किसी काम में बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हैं। जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया था कि वो कार्मिक सिचुएशन में उलझे हुए हैं और वो उनका कर्मा उन्हें फेस करना ही होगा। तो ये कर्मा हो सकता है फाइनेंस का भी हो सकता है, या कि मैरिज से, फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, या कोई और थर्ड पार्टी हो सकती है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि आपको वेट करना चाहिए आपके पर्सन का, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ से निकलना चाहते हैं और निकल के ये पॉजिटिव टाइम आप दोनों के बीच में शुरू होगा। भले वो अभी आपसे कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से आपसे कटे हुए हैं, लेकिन आके जाके भी आपको छोड़ के वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर वो सारे इमोशंस आपके लिए फिर एक बार जागेंगे और आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपसे शादी करने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में सक्सेस के लिए वो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। अभी आपके पर्सन होपलेस हैं या परेशान हैं, उदास हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनको बहुत सारे ऑप्शन दिखाए जा रहे हों, लेकिन वो सारे ऑप्शन देखने के बाद भी फाइनली उनको वहाँ कोई पसंद नहीं आने वाला है। पसंद उन्हें आप ही आएंगे, तो लौट के वो आपकी तरफ ही आएंगे। और अगर आपके पर्सन किसी फाइनेंस इशू की वजह से आपकी तरफ से गए थे, जैसे मैंने अभी बताया फैमिली के कहने में आकर वो कहीं और अगर जा भी रहते हैं, तो वहाँ भी वो एक खुद से ही आपका डिसीजन अब फैमिली को सुना देंगे। उन्होंने फैमिली की बहुत सुन ली और अब वो खुद फैमिली को अपना डिसीजन सुना देंगे, सिचुएशन अपने कंट्रोल में लेंगे, अपने पावर में आएंगे। तो यहाँ 80% लोगों के लिए रीडिंग के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ये है कि आपको अभी इस सिचुएशन में वेट करना चाहिए। मूव ऑन करने के लिए मुझे सिर्फ 20% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि जिनको मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो वो आप अपनी सिचुएशन से मैच कर सकते हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है, अगर इस सिचुएशन में से कोई भी एक सिचुएशन आपके रियल लाइफ के साथ मैच हो रही है तो आप मूव ऑन ना करें, अभी आप उनका वेट करें। एटलीस्ट आप उनका जो वेट है कम से कम 8 पोर्टल जो कि अगस्त में आने वाला है तब तक करें, और मैक्सिमम आप अपने पर्सन का जो वेट है मार्च 2023 तक आप वेट कर सकते हैं। अगस्त से लेके मार्च 2023 के बीच में आप लोगों के यूनियन रियूनियन डेफिनेटली हो जाने हैं। कुछ लोगों की तो शादियां भी हो चुकी होंगी। तो ये सभी के लिए मैं मार्च 2023 में ही कह रही हूँ। जिनके पास टाइम है वो उतना लंबा वेट करें, और जिनके पास टाइम नहीं है, कम टाइम है, वो 8 पोर्टल तक या अगस्त तक इस तरह से अपना वेट देख सकते हैं। अगस्त से लेके मार्च के बीच में जब तक वो वेट कर सकते हैं वेट करें, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके पर्सन ज़रूर आ जाएंगे। और जो मैंने आपको नेक्स्ट एक्शन भी बताया है, तो नेक्स्ट एक्शन भी कुछ ऐसे ही निकल के आया था, 8 दिन 8 घंटे या 8 हफ्ते। और मैं यहाँ पे 8 पोर्टल का भी आया है। तो इस ड्यूरेशन में आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आ जाएंगे, आपकी तरफ एक्शन भी ले लेंगे। और अगर हम 8 महीने की बात करें तो इस दौरान तो आपकी शादी भी हो चुकी होगी। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आके आपके साथ अपनी एक नई फैमिली की शुरुआत कर चुके होंगे। तो ये था हमारा रिजल्ट कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। अब इसके बाद में हम चेक करते हैं कि अब जिन लोगों को मूव ऑन करना है या फिर उनको अपनी लाइफ को देख के लगता है, लाइफ के सिचुएशन से लगता है कि उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो देखते हैं कि अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपकी लाइफ में क्या नया आने वाला है, आपकी लव लाइफ में कब तक आने वाला है, कौन आने वाला है। तो ये सिंगल्स भी देख सकते हैं और जो अभी वेटिंग एनर्जी में है वो भी देख सकते हैं। तो आपकी लव लाइफ में नया क्या आ रहा है,
आपकी लव लाइफ में नया क्या आने वाला है। वाह, बहुत अच्छी कार्ड है। तो देखिए आपकी लव लाइफ में नया आने वाला है कि आपकी जो कार्मिक सिचुएशन थी, कर्मा साइकिल थी, वो दी एंड होने वाली है। अब आपकी लाइफ में एक सॉलिड कमिटमेंट आएगा और बहुत से लोगों के लिए मैरिज का ही कमिटमेंट आएगा। और ये मैरिज ट्रेडिशनल लेवल पे होगी, जहाँ पे आपकी फैमिली, सोसाइटी, सभी का इन्वॉल्वमेंट होगा, सभी की खुशी भी इसमें होगी, आपकी खुशी भी होगी। इसमें एक प्रॉस्पर मैरिज होगी। और अभी तक आप किसी कंफ्यूजन में थे सिचुएशन में, तो वो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। आप अपनी लाइफ में एक पीस फील करेंगे। आपको अभी तक अपनी लाइफ में इतने सारे एफर्ट लगाने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी अगर ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस कब होगा, कब आपको वो सब मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं आपकी लव लाइफ में, तो जस्टिस अब आपकी लाइफ में आने वाला है और एक लवफुल फैमिली भी आपकी बनने वाली है। अब कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो ट्रेडिशनल वे में आपसे मैरिज भी करेगा, जो आपकी लाइफ में पीस लाएगा, बैलेंस लाएगा। आप में जो भी आप डिजर्व करते हैं, जो अब तक एफर्ट डाले हैं, वो सभी चीज़ों का भी आपको वो फल देगा, जस्टिस देगा डिवाइन की तरफ से। आपके साथ एक लवफुल फैमिली बनाएगा और वो पर्सन ऐसा होगा जो आपकी तरफ पूरी तरह से लॉयल होगा। आपके अलावा किसी भी तरह से कहीं इधर उधर जाना या आपको चीट करना, ऐसी भी सिचुएशन कभी भी नहीं होगी उसके साथ। वो इंसान आपको सराखों पे बिठा के रखने वाला है, अपनी लाइफ की क्वीन बना के रखने वाला है। आपका और इस पर्सन का एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा और आपके बीच में फिजिकल लव, इमोशनल लव बहुत ही अच्छा होगा। आपका जो बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रांग होगा दोनों का। ये आपको डिवाइन की तरफ से जजमेंट मिलेगा कि आपने अपनी लाइफ में जो भी खोया है उस सब का, ये ऐसा कह सकते हैं कि कई गुना होकर आपको ये खुशियां देने वाला इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में। और ये देखिए सक्सेस का भी लाइफ कार्ड आया है, तो ये रिलेशनशिप आपका सक्सेस की तरफ जाएगा। ये रिलेशनशिप आपको सक्सेस की तरफ लेके जाने वाला है। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। पहला कार्ड है नो। तो देखिए अभी आप इस समय जो भी सोच रहे थे कार्ड निकालने के पहले, उसका आंसर एंजल्स ने दे दिया है। उन्होंने आपका क्वेश्चन सुन लिया है और आपको आंसर भी दे दिया है नो। और इसके बाद विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैंने कहा ना कि कुछ लोगों का यूनियन रीयूनियन आने वाले कुछ महीनों में हो जाएगा। तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप जो भी डिजायर कर रहे हैं, जो भी आपकी विश है, वो पूरी हो जाएगी। तब तक आपको पेशेंस रखना है और पॉजिटिव रहना है। के बाद है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप लोग अभी तक मेडिटेशन नहीं करते हैं तो मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको खुद में भी पीस फील होगा, डिवाइन से आप कनेक्ट होंगे, एंजल्स से आप कनेक्ट होंगे, उनसे हेल्प मांग पाएंगे। आप जो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं वो मैनिफेस्टेशन भी कर पाएंगे। तो मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मेडिटेशन में आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। इसके बाद है रिकंसिडर। कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में या तो चल रही है या फिर आने वाली है जहाँ पे आपको एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। तो अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो अभी या तो आप रुक जाएं या फिर एक बार फिर से सोच लें कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो सही है या नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि ये कार्ड उन लोगों के लिए आया है जो लोग बहुत समय से वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब हमें रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। और क्योंकि अभी हमने देखा है कि 80% लोगों के लिए कार्ड आए हैं कि उन्हें मूव ऑन नहीं करना चाहिए, अपने पर्सन का वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे यही शायद उनको आंसर मिला है एंजल्स की तरफ से कि आपको अपने डिसीजन पे एक बार फिर से सोचना चाहिए। और अनलाइकली, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि
अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको पसंद नहीं है, तो उन चीज़ों से आप निकल सकते हैं। उन चीज़ों को आपको किसी भी रीज़न से सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि जिस रिलेशनशिप में आप थे वो रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक था, आपके लिए बर्डन की तरह था, और आपको ये भी मालूम है कि वो पर्सन अगर दोबारा लौट के भी आता है तो परस्यूट कर सकता है या फिर ट्रस्टेबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट, ऐसी सिचुएशन को या ऐसे लोगों को अपने लाइफ में अलाउ नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। हेल्पफुल पीपल, आपके आसपास डिवाइन का कहना है कि आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल लोग हो सकते हैं, या कोई रीडर्स हो सकते हैं, कोई हीलर्स हो सकते हैं, या आपके घर में कोई बुजुर्ग हो सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। तो आप उनसे गाइडेंस लीजिए, आप उनसे हेल्प लीजिए। आपके आसपास एंजल्स का प्रोटेक्शन भी है, तो आप एंजल्स से भी हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। आप मेडिटेशन करिए, या मेडिटेशन का भी ऊपर जो कार्ड दिया है उसके ठीक नीचे ही, क्योंकि हेल्पफुल पीपल आए हैं, तो यहाँ मैं कहूँगी कि मेडिटेशन कीजिए। तो यहाँ पे एंजल्स, डिवाइन खुद ब खुद आकर आपकी हेल्प करेंगी, यहाँ पे आप हेल्प मांग सकते हैं। और बॉटम में हमें मिला है लेट गो। तो यहाँ पे डिवाइन का कहना है, एंजल्स का कहना है कि अगर आपकी सिचुएशन अब आपके कंट्रोल में नहीं है और आप बहुत समय से सारे एफर्ट डाल के थक चुके हैं, तो आप सिचुएशन को लेट गो कर दीजिए, डिवाइन के हाथों में छोड़ दीजिए। तो आपके सारे चीज़ें, आपकी सारी सिचुएशन खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगी। जब तक आप इसे होल्ड करके रखेंगे तब तक आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो आपको इसे लेट गो करना होगा। जैसे ही आप लेट गो करेंगे तो सारा चार्ज डिवाइन अपने हाथ में ले लेगी, और इस पर जो काम है जल्दी से होने शुरू हो जाएगा। आपकी विशेष को पूरा करने के लिए डिवाइन जल्दी से काम करना शुरू कर देगी। ये देखिए, एक और मुझे कार्ड दिखा, लोकेट अ साइन। तो एंजल्स आपके आसपास, आपको कई तरह से एंजल नंबर दिखाई दे रहे होंगे, सिंक्रोनिसिटीज दिखाई दे रही होंगी। हो सकता है कि आपके पर्सन का नाम आपको जगह जगह दिखाई दे रहा हो, या उसके साथ जुड़ी हुई कोई, जैसे कोई मेमोरी है, कोई सॉन्ग है, कोई पिक है, कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई नाम है जो आपको बार बार दिखाई दे रहा हो, सुनाई दे रहा हो, तो समझ लीजिए कि एंजल्स आपको इशारा कर रही हैं कि आपको भरोसा रखना है कि वो इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएगा और वो आपका डेस्टाइन पार्टनर है। और यहाँ ट्रस्ट रखना है। ये देखिए, मैंने कहा भरोसा रखना है, और एंजल्स का भी कार्ड आ गया है कि आपको ट्रस्ट रखना है। एंजल्स पे ट्रस्ट रखना है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, अपने आप पे ट्रस्ट रखना है, और पॉजिटिव रहना है। अब हम देखते हैं कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं उनके ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं। तो कलेक्टिव में देखते हैं, हम चेक करते हैं, देखते हैं आपके डेस्टाइन पार्टनर का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। यहाँ पे हम 3 पायल निकालेंगे, आप कोई भी एक पायल चूज करिएगा, जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपके पार्टनर का जो ज़ोडिएक साइन है वो क्या हो सकता है। तो ये पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 और पायल नंबर 3। तो पायल नंबर 1 में देखते हैं कि आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। पायल नंबर 1, आपके डेस्टाइन पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब देखते हैं पायल नंबर 2। पायल नंबर 2 में क्या है आपके डेस्टाइन पार्टनर का ज़ोडिएक साइन। तो आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। इसके बाद पायल नंबर 3। तो पायल नंबर 3 के ज़ोडिएक साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस।
एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पाइल नंबर 3 6 राशियां हैं और बाकी दोनों पाइल में 2-2 राशियां हैं। तो आप एज इट इज रेजोनेट करें कि आपके लिए कौन सा पाइल है, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।